नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, एक तरफ जहां देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। अब इसी बीच पीएम मोदी ने इन सबको देखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे अनलॉक 3 के तहत क्या 15 अगस्त के बाद शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, सिर्फ 50% सीटों पर बैठने की अनुमति। साथ ही बताएंगे रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में खुलासा, मई में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में की थी घुसपैठ। वहीं चीन में फैल रहा नया वायरस, 60 लोग बीमार, 7 की मौत। इसी के साथ आगे बताएंगे कश्मीर पर चीन ने तो घेरा ही, अमेरिका ने भी दे दी भारत को नसीहत। वहीं बड़ी खबर, गुजरात अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग, हिरासत में ट्रस्टी और वार्ड बॉय। पीएम मोदी ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की छानबीन जरूरी, सीबीआई ने शुरू की जांच। साथ ही बताएंगे वीवो के एग्जिट के बाद ये कंपनी होगी आईपीएल 2020 के मेन स्पॉन्सर। वहीं इस योजना में करेंगे निवेश तो आपका बच्चा हो जाएगा करोड़पति, मिलेगा शानदार रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में घंटी का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख को पार कर गया है। 24 घंटे में 56,282 नए मामले मिले। संक्रमण के चलते बुधवार को 904 लोगों ने जान गंवाई। ये दूसरी बार हुआ जब एक दिन में मरने वालों की संख्या ने 900 का आंकड़ा पार किया। बुधवार को 45,540 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अभी कोरोना के 5,95,501 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 40,699 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं 13,28,336 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक के पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में काफी राहत दी गई। इसी कड़ी में अब 4 महीने के बाद बंद पड़ी मेट्रो को स्वतंत्रता दिवस के बाद शुरू किया जा सकता है। इसे लेकर अगले हफ्ते कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो का परिचालन होगा। इसमें आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ये बात केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, हम अगले 2 हफ्तों में मेट्रो के परिचालन पर कोई फैसला लेंगे। इसको लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया SOP का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं बड़ा खुलासा, जी हाँ, रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ये जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब गतिरोध वाले क्षेत्र पैंगोंग त्सो और गोग्रा से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए 5 बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मंगलवार को अपलोड किए गए नए दस्तावेज के अनुसार चीनी पक्ष ने कुगरांग नाला, हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, गोगरा, PB-17A और पैंगोंग त्से के उत्तरी तट पर 17 से 18 मई को घुसपैठ की गई थी। हालांकि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए अतिक्रमण शब्द का किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत चीन टेंशन की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL 2020 के मेन स्पॉन्सर चीनी कंपनी वीवो के एग्जिट होने के बाद अब दो कंपनियों के नाम सामने आने लगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनियों में से एक कोका कोला और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस इस रेस में सबसे आगे है। दोनों ही मेन स्पॉन्सर की दौड़ में आगे आ गए हैं। वैसे अभी तक BCCI की ओर से फ्रेश बिड नहीं निकाली गई है, लेकिन जल्द ही इस बारे में कोई नया फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार नए स्पॉन्सर के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए की बिड सामने आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI IPL 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर के फ्रेश बिड कॉल करने की प्लानिंग कर रही है। जानकारों की माने तो BCCI जल्द ही कंपनियों के सामने स्पॉन्सरशिप के लिए बिड सामने लाएगी। दुनिया की कंपनियों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में इन्वेस्ट करने का मौका होगा। वहीं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए 5 अगस्त को 1 साल हो गया है, तो चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, भारत का ये कदम अवैध और अमान्य है। चीन ने ये भी कहा कि कश्मीर की यथास्थिति से छेड़छाड़ को वो स्वीकार नहीं करेगा। जब चीन भारत के खिलाफ खड़ा होता है, अमेरिका से उम्मीद होती है कि वो भारत का साथ देगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भारत को नसीहत दे डाली है कि 1 साल बाद भी वहाँ हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिका ने भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोकर रखने की बात भी कही। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। अमेरिकी विदेश समिति ने इस पत्र में लिखा, हम रक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर खुश हैं। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर समर्थन की वजह से ही हम कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के बाद अब चीन में एक नया वायरस फैल रहा है। इसकी वजह से चीन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग बीमार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी चीन के जियांगशु और अनहुई प्रांत में दर्जनों लोग बीमार हो रहे हैं। ये वायरस एक कीड़े के काटने से होता है। जियांगशु में 37 लोग और अनहुई में 23 लोग बीमार हैं और दोनों ही राज्यों में इस वायरस की वजह से 7 लोग मारे जा चुके हैं। इस वायरस का नाम है हुयांगशान बनयांग वायरस। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस कीड़े के काटने के बाद जब वायरस इंसानों के शरीर को संक्रमित करता है, तब पीड़ित को बुखार और खांसी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मरीज के शरीर में ल्यूकोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगती है। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से क्या हुए हैं हाल। मुंबई में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश ने मुंबई वासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। माया नगरी में बारिश से कहीं पर सड़कें दरिया बन गई है, तो कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं। कई लोग बारिश की वजह से फंस गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। रेल हो या सड़क, सभी तरह की ट्रैफिक पर असर पड़ा है और इसकी रफ्तार थम गई है। भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए और कई पेड़ तो गाड़ियों के ऊपर ही गिर गए। इसी बीच केरल के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के कोडागु जिले के भागक मंडल में लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। केरल के कोझिकोड में मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कर्नाटक के कोडागु जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून की अक्षीय रेखा रोहतक, अलीगढ़, लखनऊ, वाराणसी होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर आज यानी कि 6 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में 5, 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, जबकि तमिलनाडु और केरल में 9 से 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में सुस्ती छाई हुई है। इस बीच आज लगातार 5वें दिन डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 रुपए। IOCL वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19, 83.63 है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अहमदाबाद में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित एक अस्पताल के ICU वार्ड में आग लगने से गुरुवार को 8 मरीजों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया, अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके में श्रेय अस्पताल में गुरुवार तड़के आग लग गई। ACP LV जला बी डिवीजन ने बताया है कि अस्पताल के ट्रस्टी भरत महंत और एक वार्ड बॉय को नवरंगपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं PM और CM ने मृतकों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया। अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में कोविड-19 के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच CBI को कराने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की। सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। अधिकारियों ने बताया, अधिसूचना की प्रति CBI को भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार CBI ने जांच की कमान संभाल ली। सुशांत के पिता के अनुरोध के बाद मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा मामले की जाँच CBI से कराने की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र ने ये कदम उठाया। इधर अभिनेता से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता हमेशा ही चिंतित रहते हैं। ऐसे में उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार चाइल्ड म्यूचुअल फंड लेकर आया है। इसमें पिछले 10 से 15 साल में शानदार रिटर्न मिला है। बता दें कि जब आप चाइल्ड म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, बल्कि बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म को भरते वक्त पेरेंट्स या अभिभावक के पैन कार्ड की डिटेल दी जाती है। बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट का स्टेटस नाबालिग से बालिग होने तक के लिए सभी ट्रांजैक्शन रोक दिए जाते हैं। यहाँ आपको बेहद ही अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।